हाय एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी फैमिली में भी सभी वेल एंड गुड होंगे। दोस्तों एक बार चेक कर लीजिए कि आप लोग कहाँ बैठे हुए हो। एक ऐसे माहौल में तो नहीं हो जहां पर कोई डिस्टरबेंस हो या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर बैठा हुआ हो, है ना। अगर स्पेशली मीटिंग पर्पज से है, नो इशू। अगर वैसे ही है, डिस्टरबेंस की वजह ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्टरबेंस की वजह वो बनते हैं तो प्लीज उनसे आप दूर चले जाओ। आप एक ऐसे जगह पर बैठो, सेशन को अटेंड करो जहां पर कोई भी दूसरा पर्सन आपको डिस्टर्ब ना कर सके। पूरा का पूरा फोकस आप इस ट्रेनिंग पर कर पाओ। क्योंकि मैं आप सभी के साथ एक कमिटमेंट कर दूं, नेक्स्ट जो 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट हो सकता है आज की ट्रेनिंग आपकी 1 घंटे प्लस जाए, बट मैं आपसे कमिटमेंट कर दूं और एक गारंटी दे सकता हूं कि नेक्स्ट 40 मिनट 50 मिनट जो भी सेशन होने वाला है, जितना भी टाइम आपको हुआ है इस फॉरवर्ड के साथ स्टार्टअप किए हुए, सक्सेस मंत्रा के ग्रुप के साथ ज्वाइन किए हुए, हो सकता है कुछ लोगों ने आज स्टार्टअप किया हो सकता है किसी ने 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 दिन पहले ज्वाइन किया हो। मैं आप सभी को एक ही चीज बोलना चाहूंगा। जो भी आपके दिमाग में डाउट, कंफ्यूजन, जो भी चीजें हैं बिजनेस को लेकर, एक्चुअल में, है ना, स्टार्टअप को लेकर, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कैसे हम स्टार्टअप करें इस फॉरएवर के साथ। डिसीजन तो ले लिया है, अब कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें और उस स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर काम करके, उस स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर काम करके हम भी अपने मैनेजर की तरह, हम भी इन लीडर्स की तरह कामयाब हों, इन लोगों की तरह अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। हम भी अपनी फैमिलीज के लिए एक प्राउड बने कि हाँ यार, हमारे माँ बाप भी हम पर प्राउड करें कि यार हमारे बेटी ने, हमारे बेटे ने कुछ करके दिखाया है अपनी लाइफ में। ऐसा कर पाना तब पॉसिबल होगा जब आप जितनी भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपको, मॉर्निंग की, इवनिंग की, जो भी ट्रेनिंग्स है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस सेशन की फिलहाल अभी। अगर आप इस ट्रेनिंग को लास्ट तक देखते हो तो पता चल जाएगा एक्चुअल में कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्टेप्स हैं, जिन स्टेप पे काम करके आज सक्सेस मंत्रा ग्रुप में सैकड़ों लोग कामयाब हो रहे हैं, है ना। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मिलीनियर बन चुके हैं, अच्छा खासा मुकाम तक पहुंच चुके हैं, एक ड्रीम इनकम तक पहुंच चुके हैं, अपने सपनों को पूरे कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ है उनकी लाइफ में और कैसे पॉसिबल हो सकता है आपकी लाइफ में, है ना। सो ये सारी चीजें जानने के लिए आज का सेशन आप कंटिन्यू देखना, ट्रेनिंग लास्ट तक अटेंड करना, और लास्ट तक अगर आप सेशन में बने रहे तो आप यहाँ से एक विजन लेकर जाने वाले हो, आप यहाँ से एक चीज लेकर जाने वाले हो। वो चीज ये है, माइंडसेट, कि हमें इस फॉरवर्ड बिजनेस में कैसे कामयाब होना है, कैसे लेवल अप करना है, और कैसे आप नेक्स्ट मंथ, और मैं बोलना चाहूं तो इस मंथ, चाहे भले ही आपने कल ज्वाइन किया हो, 2 दिन हुआ हो, 4 दिन हुआ हो, 6 दिन हुआ हो, नो प्रॉब्लम। जितना भी टाइम आपको ज्वाइन किए हुए हुआ है, मैं तब भी आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट कर सकता हूं, अगर इस ट्रेनिंग का पार्ट आप लास्ट तक बने तो नेक्स्ट जो 20 to 21 डेज जो बचे हुए हैं, 18-20 दिन, इस 18-20 दिन में भी आप कुछ ना कुछ इनकम बना सकते हो। मैं इस मंथ की बात नहीं कर रहा हूं, इसको साइड करते हैं, ठीक है। ये मंथ हम मान लेते हैं लर्निंग में जाएगा, हमारा सीखने में जाएगा कैसे क्या चीजें। बट अप्रैल मंथ में अगर आप चाहते हो कि कैसे हम अपनी इनकम को 15,000 या 20,000 या 30,000 रुपए, 40,000 रुपए बनाएं, तो इस सेशन को लास्ट तक बने रहना। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो मीटिंग को अभी डिस्कनेक्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। मैं आप सभी के सामने तभी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करूंगा जो भी हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिन चीजों पर डिस्कस करके शायद आप भी वो डिसीजन ले पाओ जो डिसीजन 27 मंथ पहले गुरुदेव यानी मैंने लिया था। और उस डिसीजन पे काम करके आज मैंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म किया है। कैसे, किन चीजों पर काम करके, किन स्ट्रेटजी पे काम करके, किन स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके, किस रोड मैप पर काम करके। हालांकि मुझे पता है आपने हमारे सिस्टम के ऊपर एक तरीके से ट्रस्ट किया है फिलहाल अभी, अब ट्रस्ट तो कर लिया है। देखो यार, भरोसा करना अच्छी बात है, बट भरोसे के बाद बात आती है नॉलेज की, बात आती है सिस्टम की। क्या रोड मैप है, क्या सिस्टम है सक्सेस मंत्रा का, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। और वो सिस्टम, वो रोड मैप मैं अभी आपको नेक्स्ट 20 30 40 50 मिनट में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन कौन सी स्टेट से हो। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में भी आऊँ कि नहीं यार, कहाँ कहाँ से पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड है, और फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट मुझे आप बता दीजिए, फटाफट बताइए कहाँ कहाँ से हैं। ओके, एक बार चैट एवरीवन कर दीजिए।
जस्ट अ सेकेंड। ओके, मतलब अगर बात करूं तो नाम तो ऐसे तेजी से निकल रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ पर्सन कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा इस वंडरफुल सेशन में। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन में अपना देना चाहूंगा। माई सेल्फ गुरुदेव राजपूत। हालांकि आपके सीनियर ने, सुपरवाइजर ने मेरे बारे में आपको बताया होगा मैं कौन हूँ कहाँ से, बट फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन। गुरुदेव राजपूत मेरा नाम है। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में से बिलोंग करता हूँ। हर किसी का एक मकसद होता है लाइफ का कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। मेरा भी एक मकसद था और वो मकसद मेरा बना मेरी फैमिली की वजह से। मैं जैसे ही 16-17 साल का हुआ था, जब मैं 10th 12th पास कर रहा था, और उसके बाद ही मुझे पता चला कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है। हमारे फैमिली की वजह, हमारी फैमिली की गाइडलाइंस की वजह से कि कुछ भी करना है गुरुदेव, तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। बस ये मेरे दिमाग में सेट कर दिया था मेरी फैमिली वालों ने, और मैं उस चीज पर पागल हो गया था। 10th क्लास पास करी, 93.8% से पास हुआ। 12th क्लास पास करी, 94.5% से पास हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉपर रहा, टॉप 10 में नाम है, अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था। ओके, बट इस बिजनेस में कैसे आना हुआ गुरुदेव भाई, ये तो बताओ। गुरुदेव बिजनेस में आने की मजबूरी थी गुरुदेव की। मजबूरी सर कैसी? मजबूरी कुछ ऐसी थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट से बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहना लगा। और मेरा पर्पस था एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करना, छोटी मोटी नहीं, एक अच्छी सिविल सर्विस यूपीएससी लाइन में। मैंने वहां पर सर्च किया, सारी चीजें देखी, मुझे पता चला कि यार गुरुदेव एक साल की फीस लगभग 2-2.5 लाख रुपए चाहिए, खाना पीना रहना सारी चीजें, दिल्ली जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में। तो मैंने पापा से शेयर किया कि पापा मुझे ऐसे ऐसे ये चीज जॉब करनी है। तो पापा ने सीधा मुझे एक ही चीज बोली कि गुरुदेव हमारी बस की बात नहीं है तुम्हें इतना पैसा पढ़ाई के लिए देना। हाँ, जितना भी अभी तक दिया बेस्ट दिया था, मैं खुद बोलूंगा इस चीज को, जितना मेरे पापा ने, मम्मी ने, मेरी फैमिली ने मुझे लाइफ दी, बेस्ट दी अपने हिसाब से। बट जब मेरे सपने की बात आई, जब मेरे ड्रीम की बात आई, तो मैं थोड़ा सा हिला वहां पर, और मेरे को सीधा मना कर दिया गया, गुरुदेव तू छोटी मोटी कोई जॉब कर ले, इतना पैसा मेरे लिए नहीं है जो तुझे मैं वहां पर पढ़ा सकूं। फिर रिश्तेदारों ने सलाह दी, ठीक है डिफेंस लाइन की तैयारी कर ले, तेरी अभी 17 साढ़े 17 साल एज है, तो अगर 1-2 साल बढ़िया तैयारी करेगा तेरी गवर्नमेंट जॉब पक्का लग जाएगी। वो मुझे भी पता था कि यार इंडियन एयरफोर्स का, नेवी एयरफोर्स, ये तो मैं फाड़ दूंगा वैसे ही एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे पूरा भरोसा था, मैं काम करना, कोचिंग क्लासेस कंटिन्यू करी, 7-8 महीने कंटिन्यू करी थी। एक पेपर दिया था मैंने, 1.5 नंबर से जहां पर सिलेक्शन रुका मैंने, मेरा रुका नेवी एमआर में। मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी बार में हो जाएगा। बट दूसरी बार आता एग्जाम, उससे पहले मेरी लाइफ में फॉरएवर आई कुछ ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन आई मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में, जिसकी वजह से जो रेंट पे करना होता था, मैं रूम रेंट, खर्चा पानी, सारी चीजों में नहीं पे कर पा रहा था। और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसकी वजह से मैं 5-10 हजार रुपये कमा पाता। उस टाइम पर मेरी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री हुई जिसका नाम है वन एंड ओनली मिस्टर कमल सर। मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ उस बंदे का, जिस बंदे ने मुझे इस फॉरवर्ड के बारे में बताया और सारी चीजें देखी, अंडरस्टैंड करी। स्टार्टिंग में हर किसी को विश्वास नहीं होता है, और वैसा मेरे साथ ही हुआ। बट वो चीजें मैं शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आप सबको पता जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है मेरे पास आई थी। डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आई, फैमिली की तरफ से, पैसों को लेकर, फ्रेंड सर्कल को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। बट मैं आपको एक ही चीज बताऊं, मैंने डिसीजन लिया था एक तरीके से, रिस्क ली थी। मैंने कि चल यार देखते हैं, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो क्या है यार, कुछ नहीं, बैठ जाएंगे शांति से, और क्या है। बट मैंने रिस्क ली, मैंने कुछ पैसों का अरेंजमेंट करके स्टार्टअप किया, रजिस्ट्रेशन कराया। जब मैंने आपका ट्रेनिंग सिस्टम देखा, जब मैंने ट्रेनिंग सिस्टम देखा, मुझे एक चीज समझ में आई। मुझे नहीं पता आपको अभी कितना दिन हो गया ट्रेनिंग अटेंड करते हो, और मुझे ये भी नहीं पता कि अभी तक की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा है। बट मैंने जो सीखा था 10-12 दिन की ट्रेनिंग में, वो मैं आपको बताता हूँ। और अभी तक कुछ नहीं सीखा है तो आप इस ट्रेनिंग से सीख सकते हो जो मैंने सीखा था। मैंने ये सीखा था, मैंने यहाँ पर देखा मेरे जैसी एज के स्टूडेंट्स को, 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का। मैंने यहाँ पर देखा हाउस वाइफ्स को, 25, 30, 35। मैंने यहाँ पर देखा गर्ल्स को, मैंने यहाँ पर देखा गवर्नमेंट जॉब पर्सन को, इंडियन आर्मी में है, कोई नेवी में है, ठीक है, कोई पुलिस में है, कोई पीसीएस ऑफिसर, एक नेक्स्ट लेवल की जॉब होती है। मतलब मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पर हर प्रोफेशन का पर्सन पैसा कमा रहा है। जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है अपने प्रोफेशन से, वो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। सबसे ज्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिली थी हाउस वाइफ से। मैं देखा यार, एक हाउस वाइफ थी, मैंने उस टाइम ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी, उसको मैं सुन रहा था। और वो बोल रही थी उसमें कि मेरे को 3 महीने हुए बिजनेस को ज्वाइन किए हुए, मेरे बच्चे भी हैं, फैमिली भी संभालती है, सारी चीजें हैं। बट वो पर्सन 3 महीने में 30 हजार रुपए इनकम तक पहुंच गई। मेरी बुद्धि खुल गई यार, जब हाउस वाइफ अपने टाइम को इतना मैनेज कर सकती है, 30-35 हजार रुपए कमा सकती है 3-4 महीने में, वाई नॉट मी? गुरुदेव क्यों नहीं कर सकता इस काम को? मैंने कमल सर से डिस्कशन चालू किया और डीपली जानने की कोशिश करी। और कमल सर ने मुझे बताया, गुरुदेव ये चीजें तेरी लाइफ में भी पॉसिबल हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कि सर बताओ ना फिर वेट किस चीज का है।
कैसे मैं भी इस 30,000 रुपए की, 35,000 रुपए, 40,000 रुपए इनकम तक पहुंच सकता हूँ। जिस इनकम तक पहुंचना मेरे लिए एक ड्रीम इनकम जैसा था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की अगर मैं सिलेक्शन लेता तो मुझे समथिंग समथिंग 25, 30, 35, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए तक ही जॉब मिल पाती। जब मैं 1 साल 2 साल बढ़िया तरीके से तैयारी करता तब। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का है। हाँ, मुझे अपने आप पर विश्वास था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले लेता, बट गारंटी नहीं थी कि ले ही पाता कि नहीं। हाँ, मैं जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा था, एफर्ट कर रहा था, ओके। बट जब मैंने यहाँ का सिस्टम देखा, मैंने अपने आप को कैलकुलेट किया, मैंने अपने आप से कंपेरिजन किया कि गुरुदेव चेक कर, अगर बात कर तू 2 साल अगर तू फॉरवर्ड में देता है तो तू कहाँ पहुंच सकता है। मैंने चेक किया कि फॉरवर्ड में कितनी इन्वेस्टमेंट है, टाइम की, पैसे की, एनर्जी की। इन्वेस्टमेंट नाम सुनकर केवल पैसा दिमाग में नहीं आना चाहिए, 3 चीज दिमाग में आना चाहिए, एक पैसा भी, और टाइम भी, और एक एनर्जी भी। ये तीनों चीजें अगर तू इन्वेस्ट करता है 2 साल के अंदर, तो तेरा मुकाम क्या हो सकता है। यहां पर देखा और उसके बाद कंपेरिजन किया कि अगर 2 साल तू स्टडी वाली लाइन में देता है, वहां पर भी पैसा, वहां पर भी टाइम, वहां पर भी मेहनत, ये तीनों चीजें वहां पर इन्वेस्ट करता है, अब तू कंपेरिजन कर कि कहां पर तुझे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। और मैंने जब कंपेरिजन किया, आप भी कंपेरिजन कर सकते हो जिस भी प्रोफेशन में आप हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी है। 2 साल के अंदर तुम किस मुकाम पर पहुंच जाओगे अपने प्रोफेशन से, उसके बाद कंपेरिजन करना फॉरएवर से कि 2 साल के अंदर फॉरएवर में कहां पहुंच सकते हो। इस कंपेरिजन ने मुझे फॉरएवर में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में हेल्प करी। रजिस्ट्रेशन तो मैंने भी करा लिया था, आपने भी करा लिया है। अब आपको जरूरत है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन की, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मुझे इस कंपेरिजन ने लेने के लिए हेल्प करी। मैंने देखा कि गुरुदेव फॉरएवर में कुछ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करता है 30, 40 हजार रुपए की, और उसके बाद 2 साल टाइम देता है, और मेहनत नॉर्मल हर प्लेटफॉर्म में करनी होती है। तो मुझे मेरा मुकाम दिखाई दे रहा था, वो वाला मुकाम दिखाई दे रहा था जो मुकाम मुझे किसी दूसरे फील्ड में अगर काम करता, चाहे वो गवर्नमेंट होता, प्राइवेट होता, लाइफ में वहां नहीं पहुंच सकता था, जहां पर मुझे 2 साल में पहुंचता हुआ मैं अपने आप को देख रहा था। जैसा कि मेरे से कमल सर ने कहा था, गुरुदेव अगर तू फॉरवर्ड को 2 साल तक मेहनत करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, तो तू अपनी इनकम को 6 फिगर में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब तू अपनी इनकम को 1 लाख रुपए प्लस कर सकता है अगर तू फॉरवर्ड के सिस्टम में काम करता है 2 साल कंटिन्यू तो। और 1 लाख तक मेरे लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर बात करें, चाहे गवर्नमेंट होता, प्राइवेट हो, तो मैं कभी लाइफ में नहीं पहुंच पाता। बात रही इन्वेस्टमेंट की, तो मात्र जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें कुछ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करके अपने बिजनेस को शुरू करना था। उसके बाद कंपेरिजन किया मैंने स्टडी वाले लाइन में, जो मैं स्टडी कर रहा था। मैंने कहा 2 साल पढ़ाई में देते, पहले दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद पैसा कितना खर्च होगा, पैसे की अगर बात करें तो ऑलरेडी मैं 12th पास आउट हूँ, जस्ट अभी ऐसा कुछ खास नहीं मैंने स्टडी करी। पर 12th पास करने तक की डेट में मैं अपने मम्मी पापा के समथिंग समथिंग 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर चुका था, क्योंकि बचपन से इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, खूब दबा के पैसा खर्च होता है। उस 7-8 लाख रुपए को खर्च करने के बाद मेरे को इतना कोई नॉलेज नहीं था, मेरे को इतना कुछ ज्यादा स्किल्स मेरी लाइफ में ऐड नहीं हुई थी, जिन स्किल्स पे, जिन नॉलेज पे काम करके मैं 10 रुपए भी कमाने के काबिल होता। आप अंदाजा लगा सकते हो, जो बंदा 7-8 लाख रुपए पढ़ाई में उड़ा चुका हो, और वो बंदा अभी 10 रुपए कमाने के कैपेबल नहीं बना है। मेरे को वहां से समझ में आ गई थी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम किस पे काम कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिग्री दिलाने का काम कर रहा है ना। और वो डिग्री अगर कहीं भी ले जाकर आप दो, किसी कंपनी में, किसी भी जगह पर, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको वहां पर क्या चेक करी जाती, आपकी कैपेबिलिटी, आपके अंदर नॉलेज क्या है, आप क्या कर सकते हो हमारी कंपनी के लिए, आप हमारे लिए क्या काम करके दे सकते हो, वो चेक होती है। मुझे वहां से समझ में आ गया था कि मेरे लिए फॉरएवर ही बेस्ट है। और तब जाकर मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, मैंने कमल सर से डिस्कशन किया, सर मुझे, अगर मैं फॉरएवर में करियर बनाने के लिए सोचूं, क्या मैं सही सोच रहा हूँ। तो कमल सर ने यहाँ पर मुझे हेल्प करी, गुरुदेव बिल्कुल तू सही सोच रहा है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। फॉरएवर में करियर बनाना बेस्ट नहीं, सुपर बेस्ट हो सकता है तेरे लिए। और वो चीज मैंने यहाँ पर देखा था, जितने भी लीडर्स थे उनको देखकर। मैंने सबसे पहले देखा था फाउंडर ऑफ सक्सेस मंत्रा, विवेक सर को। ऑलरेडी बीटेक किए हुए, जॉब कर रहे थे, सारी चीजों को करने के बावजूद भी उन्होंने फॉरएवर को बेस्ट क्यों समझा। उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपना दिमाग लड़ाया होगा, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस था उनको, तो मैंने वहां से कुछ उनका एक्सपीरियंस लिया। मैंने देखा शिवा सर को, ऑलरेडी जॉब भी की है उन्होंने, बिजनेस भी किया अपना ट्रेडिशनल, लाखों रुपए लगाने के बाद वहां पर भी उनको बिजनेस में वो कामयाबी नहीं मिली, उसको भी छोड़ा।
आफ्टर दैट उनको फॉरवर्ड मिली। अंजलि मैम को देखा, अंजलि मैम एक अच्छी खासी स्टडी कर रही थी, उन्होंने अपनी उस चीज को साइड किया और फॉरवर्ड में आए। मैंने देखा कमल सर को, एक इंडियन आर्मी की बेस्ट फिजिकल वो अपना तैयार कर रहे थे, और वो भी अपनी एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में भाग रहे थे, बट वो बंदा भी वहां से आकर फॉरवर्ड में अपना कामयाबी हासिल कर सकता है। मैंने इन लोगों को कहीं ना कहीं चेक किया, मैंने देखा लोगों को कि यार वाकई में ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैंने वहां से अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म किया फॉरवर्ड की तरफ। मैंने कमल सर से बोला, कमल सर अब मैं क्या करूं? सर ने बोला सबसे पहले तुझे एएस लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, तू उसी से लेवल से बिजनेस को शुरू करता है तो तू यहाँ पर कुछ कर सकता है, तो उसी से लेवल क्यों जरूरी है ना? मैंने कमल सर से पूछा तू उसी से लेवल क्यों जरूरी है? तो कमल सर ने बोला कि तू जिस कॉन्सेप्ट पे काम करने आया है ना, तू जिस कॉन्सेप्ट पे काम करने आया है ना, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? मैंने सर बताओ, तुम ही बता दो कौन सा है। मैं आपसे पूछ रहा आप किस कॉन्सेप्ट पे काम करने आए हो? आपके सीनियर ने जब आपको बिजनेस के रिगार्डिंग एजुकेट किया होगा, गाइड किया होगा, तो किस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया? आप किस कॉन्सेप्ट पे काम करने आए हो? किसी को पता है? चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हो, किसी को पता हो तो बताओ बताओ, किस कॉन्सेप्ट पे काम करने आए हो? फिर मैं बताता हूँ आपको किसको। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लास्ट अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी सेशन रहा ना, आपके दिमाग में एक सवाल नहीं उठने दूंगा इस बिजनेस के रिगार्डिंग, सारे क्लियर करने वाला हूँ आज मैं, सब के सब टोटल ऑल क्लियर। बता दो मुझे फटाफट, किस कॉन्सेप्ट पे काम करने आए हो? बताओ 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 बताओ। घर बैठे पैसा? मैं बताऊं ना, आप ना डिजिटल मार्केटिंग करने आए हो, कुछ नहीं करने आए हो, आप आए हो यहाँ पर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पे काम करने। और नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लेना, इस कॉन्सेप्ट पे बड़े बड़े बिजनेसमैन काम कर रहे हैं। चाहे मैं किसी बिजनेसमैन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जितने भी बड़े बिजनेसमैन को आपकी नजर में जिसका नाम है ना, वो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है इनडायरेक्टली। चाहे वो अंबानी को देख लो, चाहे आप किसी भी पर्सन को देख लो, सारे के सारे बिजनेसमैन, सारे के सारे अमीर लोग, सारे के सारे लोग नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो। और आप किस कॉन्सेप्ट में आए हो? नेटवर्किंग। अब बात यहां आती है कि नेटवर्किंग बिल्ड कैसे करी जाए। नेटवर्क मतलब टीम, टीम मतलब लोगों के साथ मिलकर काम करना। मुझे आप चीज बताओ, मैं आज अकेला काम कर रहा हूँ, ठीक है, अकेला, मेरे साथ कोई भी नहीं, मैं ज्यादा मजबूत होऊंगा या फिर आपके साथ 10 20 50 100 200 500 1000 लोग काम कर रहे होंगे, कौन ज्यादा मजबूत होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ज्यादा मजबूत होऊंगा या फिर आप ज्यादा मजबूत होंगे? फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरीके से आप। मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ, और आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते हो तो आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी जो टीम है वो भी तो अपना दिमाग लड़ाएगी। मतलब हर तरीके से अगर देखा जाए तो टीम अगर जहां पर वर्क करे, क्या वहां पर ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा? यस और नो? यस और नो? यस ना? तो अब आपको यहां पर एक ही चीज समझनी है कि आप सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर हो कि नहीं हो। आप नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पे हो, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब बात आती है सर ये नेटवर्क बिल्ड कैसे किया जाए, टीम बिल्ड कैसे किया जाए, बात तो यहां पर है ना। अब आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये टीम कैसे बिल्ड किया जाए, और मैं आपको बढ़िया सिंपल सा तरीका बता दूं टीम बिल्ड करने का, तो कैसा रहेगा, है ना? और एक ऐसी इनकम आपको बताऊं कि ये इनकम आप क्या, मतलब हर जो पर्सन सक्सेस मंत्रा के साथ आएगा, वो 10 15 हजार रुपए उसको कमाना, मतलब 10 15 हजार उसके लिए कमाना, ऐसा काम है। अभी ये शायद आप लोगों की बुद्धि में वो चीज ना घुसी हो, 1 2 दिन 5 दिन 10 दिन हुए हो, बट मैं आपको बता दूं, कैलकुलेट करके अच्छी तरीके से बता दूं कि हाँ यार ये तो सीरियसली है, इतना तो हम आराम से कमा सकते हैं। बताओ, इतना तो हम आराम से कमा सकते हैं। बता दूं? बताओ, किन कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है बताओ? माहिन खान? मुझे नहीं लगता, शायद आपके लिए बिजनेस है, छोड़ दो। ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। बिजनेस पता क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड।
ओके, मैं अपना आईपैड कनेक्ट कर रहा था और मैं आपको कैलकुलेट करके अब बताने वाला हूँ कि कैसे आपके लिए ये 10,000, 12,000, 15,000 रुपये कैसे इजीली तरीके से आप कमा सकते हो, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जस्ट इस मोबाइल फोन के थ्रू, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरा फोकस रखना, ठीक है। मुझे बताओ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार बताओ जरा मुझे। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? बताओ फटाफट। नहीं हो रही? बताओ बताओ। हो तो रही है भाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब बात है आप लोगों के लिए यहाँ पर सीखने के लिए, ठीक है। हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, है ना। मैं आपको बताने वाला हूँ बढ़िया तरीके से कि नेटवर्क को कैसे बिल्ड किया जाए। देखो, हम आपको यहाँ पर एडवर्टाइजिंग करना सिखाएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उनके थ्रू हम यहाँ पर एडवर्टाइजिंग करना सिखाएंगे। आपके पास लोग फॉर्म अप्लाई किया करेंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस प्लान को समझने के लिए, जैसे आपने अप्लाई किया था। मान लीजिए डेली बेसिस पे जैसे आपके पास 40 से 50 लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। कितने लोग? 40-50 लोग। ये 40-50 लोग वो हैं जो आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं क्या चीज है। अब ये 40-50 लोग आपके पास फॉर्म फिलअप करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है, हम उन पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो सीरियस है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने 98 का एक क्राइटेरिया रखा है। जो पर्सन 98 से रजिस्टर्ड करेगा, हम उस पर्सन को अपने बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 40-50 लोगों को अगर आपको वो वाले, इन लोगों को वो वीडियो सेंड करेंगे जो वीडियो आपके सीनियर ने आपको करी थी, तो कितने सारे ऐसे लोग होंगे कि इन 40-50 में से 98 रुपए से वर्कशॉप के लिए रजिस्टर्ड करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। फिर मैं बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन करके चलता हूँ कि कैसे आप 20,000, 30,000, 40,000 रुपए का पे आउट बना सकते हो। एवरी वन पे मैसेज करो, एवरी वन पे। ओके, मुझे कुछ लोगों के मैसेज दिखाई दे रहा है, 10, 12, 15, 20, 8, 9। ओके, मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ, ठीक है। एवरेज लेके चलता हूँ, वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। एवरेज में मान के चलता हूँ, पर डे आपके साथ 5 लोग 98 रुपए से रजिस्टर्ड करते हैं। कितने रुपए से? 98 रुपए से। ये पैसा आपका कितना बन रहा है? समथिंग 500 रुपए, राइट। यही काम आप 30 दिन करो। कितने दिन काम करना है ये काम आपको? 30 दिन। एक दिन में कितना पैसा बन रहा है आपका? 500 रुपए। 30 दिन में कितना बना पहले तो ये मुझे बताओ। 15,000 रुपए ये पैसा बना आपका। अब कितने लोग हो गए? लगभग 150 लोग हो गए आपके साथ एक मंथ में, जिन्होंने 98 रुपए से रजिस्ट्रेशन किया, राइट। कितना किया? 98 रुपए से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। अब मुझे अच्छी बताओ, ये 150 लोग वो हैं जो वर्कशॉप का पार्ट बने। जिन लोगों ने वर्कशॉप का पार्ट बने थे, जो लोग वर्कशॉप का पार्ट बने थे, ये लोग मास्टर क्लास का भी पार्ट बनेंगे ना। अब ये लोग मास्टर क्लास का पार्ट बनेंगे, 150 के 150 लोग। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कौन नहीं चाहता पैसा कमाना? सब चाहते हैं। तो कौन फॉरवर्ड बिजनेस को नहीं ज्वाइन करना चाहेगा? हर कोई ज्वाइन करना चाहेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हर कोई ज्वाइन करना चाहे, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम हर किसी को मौका नहीं देते हैं। हम हर किसी को मौका नहीं देते अपने बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। क्यों नहीं मौका देते हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम ये कहता है कि हम भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहते। हम डेडिकेटेड एंड सीरियस लोगों को ही सिखाना चाहते हैं, पैसा कमाना, स्किल सिखाना, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, सारी चीजें जो भी है। तो इन 150 लोगों में से स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। काफी सारे मुझे टाइप भी कर रहा है, 30, 40, 45, 50 बिल्कुल आते हैं। बट मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलता हूँ, हमारे सीनियर्स लीडर जितने भी हैं, एक पर्सन के साथ ज्यादा से ज्यादा हमें 5 से 7 पर्सन सेलेक्ट करवाने होते हैं बस। कितने पर्सन? 5 से 7। ये 5 से 7 वो लोग हैं जो आपके फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्टअप करें। अब आपको पता होगा, मास्टर क्लास में आपने सीखा होगा कि बिजनेस को ज्वाइन करने के हमारे साथ दो ही प्रोसेस होते हैं, एक 1cc, एक 2cc, राइट। अब कोई भी पर्सन या तो 1cc से स्टार्टअप करेगा या फिर 2cc से स्टार्टअप करेगा, है ना। मान लेते हैं दो पर्सन हमारे साथ 1cc से स्टार्टअप करते हैं। 1cc वैसे तो होती है हमारी समथिंग 17 से 19 हजार रुपए के बीच में। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं हमारी 2cc हो रही है 15,000 रुपए में, ठीक है। अब दो पर्सन 15-15 हजार रुपए से स्टार्टअप करेंगे, तो टर्नओवर कितना हो रहा है? 1cc का टर्नओवर कितना हो रहा है? 30,000 रुपए हुआ। अब ये 30,000 रुपए का टर्नओवर आपने किया, आपके साथ जो पर्सन ने स्टार्टअप किया,
फॉरवर्ड कहती है कि कोई भी पर्सन किसी भी प्रोसेस से आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसका फॉरवर्ड आपको 25% बोनस देती है। मुझे बताइए 25% बोनस अगर इसका निकालेंगे हम तो कितना होता है? पैसा होता है 7,500 रुपए, राइट? पैसा कितना होता है? 7,500 रुपए। इसी तरीके से 2 पर्सन ने मान लीजिए आपके साथ 2cc से बिजनेस को ज्वाइन किया। 2cc समथिंग अपना कैलकुलेशन अगर वैसे बात करें तो 38 से 40 हजार रुपए बीच में होती है। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करने के लिए हम मान लेते हैं इसको 30 हजार में हो रही है, कैलकुलेशन बेटर हो पाए। अब 2 पर्सन अगर 2cc से बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो पैसा कितना हो रहा है? 60,000 रुपए का टर्नओवर। ये 60,000 रुपए का 25% अगर निकालेंगे तो उसका कितना होगा? 15,000 रुपए। मुझे बताओ इतना काम करने में कोई प्रॉब्लम किसी को? इतना काम करने में किसी को प्रॉब्लम? ये इतना, ये पैसा आपका बना सकते हो इस पैसे को, ये जो मैंने बताया 15,000 और 7,500 वाला पैसा, कोई प्रॉब्लम? ये 15,000 7,500 तो कितना हो गया टोटल? 22,500 समथिंग। और एक पैसा ये था, कौन सा? ये इनरोलमेंट वाला जो 98 से रजिस्टर कर रहे थे, 15,000 ये, और 22,500 वो। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मैंने कितना, ये कितना है? 20 30 37,500 रुपए, 37,500 बना पैसा, राइट? अब ये 37,500 रुपए मैंने आपको बताया। अब किस किस को डाउट है अपने आप पर? चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे, उतना अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाओगे। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर मैं इतना लिखूं 15-20 हजार रुपए, किसी को समस्या है? सबसे पहले आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि एक्चुअल में काम होता कैसे, तब आप आगे का बिजनेस बिल्ड कर पाओगे, तब आप लेवल अप करने का सोच भी पाओगे, है ना? अब ये सारी चीजें ठीक है हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, मान लीजिए आपने काम करना शुरू किया, ठीक है? आपने काम करना शुरू किया, पहले मंथ में आपने बिजनेस शुरू किया, ठीक है? आपके साथ मान लीजिए 3 पर्सन ने बिजनेस को ज्वाइन किया। ये 3 पर्सन कब हुए? मान लीजिए मार्च में, ठीक है? दूसरे महीने 3-4 पर्सन और ने स्टार्टअप किया, अप्रैल में, ठीक है? तीसरे महीने फिर आपने स्टार्टअप किया 4-5 लोगों ने, ठीक है, मई में। मुझे उसके साथ 3 महीने में आपके साथ कम से कम नहीं तो 10-12 पर्सन काम करने वाले हुए। आपके एक छोटी सी टीम बनी 10-12 लोगों के साथ, राइट? आप भी काम करो, अब आप टीम के साथ काम करो। मुझे एक चीज बताओ, जब ये टीम काम करेगी, मान लीजिए टीम के साथ 2-2 सीसी का बिजनेस हुआ, कितना? 10 पर्सन काम करने वाले हैं, 2-2 सीसी का बिजनेस हुआ, तो सीसी कितनी हुई? 20 सीसी। सीसी कितनी हुई? 20 सीसी। आराम से आप 2 महीने में सुपरवाइजर बन जाओगे। और पता है, सुपरवाइजर लेवल पे 25% अभी बोनस आ रहा था एएस लेवल पे, बट जैसे ही आप सुपरवाइजर बनते हो आपका बोनस बढ़ जाएगा यहाँ पर 33%, ठीक है? और टीम बोनस यहाँ से बढ़ जाएगा आपका 8%। सुपरवाइजर लेवल पर ये 20 सीसी आपने नहीं करी थी, आपकी टीम ने करी थी। तो आपको पता है ये 20 सीसी का बिजनेस आपको कितना मिलेगा? आपको पता कितना मिलेगा? 20 सीसी का समथिंग टर्नओवर होता है 3 लाख रुपए, 30,000 रुपए के हिसाब से। तो ये 3 लाख रुपए का टर्नओवर का 8% फॉरवर्ड आपको देती है टीम बोनस। ये पैसा कितना होता है? 24,000। ये पैसा आपको कब मिला है? जब आपकी टीम ने बिजनेस किया है, जब आपकी टीम ने सीसी हुई है। अब मैं आप सबसे एक चीज बताना चाहता हूं, ये टीम से बिजनेस पता अपन को कब मिलता है? टीम से सीसी पता आपको कब मिलती है? जब हम अपने बिजनेस की शुरुआत 2 सीसी लेवल से करते हैं। जब हम अपने बिजनेस की शुरुआत 2 सीसी लेवल से करते हैं तब हमें मिलता है टीम बोनस। किसी को प्रॉब्लम, किसी को समस्या? इसलिए हम ये बिजनेस 2 सीसी लेवल से शुरू करते हैं, राइट? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर कौन ऐसा पर्सन है जो बैठा हुआ जिसको मेरे को लगता है कि नहीं क्लियर हुआ? इसलिए हमें 2 सीसी लेवल से बिजनेस को शुरू करना होता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो, मैं नहीं कह रहा ना, आपको कोई सीनियर कह रहा कि 2 सीसी करो या ना करो। अगर आपको टीम से बिजनेस चाहिए तो हमें 2 सीसी लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी इंसेंटिव हो, चाहे कोई टूर ट्रिप हो, चाहे वो कार प्लान हो, मैनेजर रिट्रीट हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, जितनी भी लेवल हैं फॉरएवर में, सारे के सारे लेवल हमें टीम से बिल्ड करने होते हैं। और टीम से बिजनेस आपको तभी मिलेगा जब हम अपने बिजनेस को 2 सीसी लेवल की शुरुआत होगी। प्रतीक भाई पूछ रहा सर फॉर्म फिलअप कैसे होंगे? जब हम अपने बिजनेस को एडवर्टाइजिंग करेंगे, प्रमोट करेंगे सोशल मीडिया पर, है ना, तब हमारे पास लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। जहां पर आपने फॉर्म फिलअप किया था वहां पर हमारा ऐड चल रहा था, जिस ऐड को देखकर आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो वो उसके लिए सारी ट्रेनिंग बनी हुई है, ठीक है? अब क्लियर हुआ कि 10-15 हजार रुपए कमाना आपके लिए कितना मुश्किल है? जिसको हाथ खड़ा करो कि मेरे लिए मुश्किल है, हाथ खड़ा करो मेरे लिए मुश्किल है, मैं उससे पर्सनली बात करूंगा कि हाँ सर मेरे लिए मुश्किल है, मुझे बताओ। अब थोड़ा सा आपको अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। मेंटेलिटी को चेंज मतलब
मेंटेलिटी को चेंज मतलब कि कोई भी काम धंधा, कोई भी बिजनेस पैसा बिना लगाए हुए शुरू नहीं, है ना। थोड़ी सी मेंटेलिटी यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। अब हम क्या बोल रहे हैं, जस्ट अपने बिजनेस को 2CC से शुरू करो और हम आपको फिर ट्रेनिंग्स देंगे कैसे एडवर्टाइजिंग करनी है, कैसे सोशल मीडिया पे काम करना है, कैसे लोग आपका फॉर्म फिलअप करेंगे और कैसे आपकी टीम को हम बिल्ड कर पाए। ये जो गैप है ना, एडवर्टाइजिंग प्रमोटिंग, कैसे लोग फॉर्म फिलअप करें, कैसे टीम बिल्ड होगी, कैसे नेटवर्किंग होगी, ये जो गैप है वो फिलअप तब होगा जब हम अपने बिजनेस की 2CC से शुरुआत करें। हालांकि देखो मैं अपनी बात करूं तो 2CC से बिजनेस की शुरुआत करना मेरे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि अब मुझे एक चीज बताओ, जिस जो बच्चा मतलब मोबाइल के रिचार्ज के लिए अपने माँ बाप से लड़ता हो कि नहीं मम्मी 150 रुपए दो, मुझे मोबाइल में रिचार्ज करना है, पापा रिचार्ज का लिए मोबाइल का पैसा दो, तो वो बंदा 2CC के लिए जिसको पता चले भाई 2CC करनी गुरुदेव तब कुछ होगा, तो उसकी तो बुद्धि खराब हो ही जाएगी। बट मैंने वहां वहां पर अपने माइंडसेट को बुद्धि खराब नहीं करी, मैंने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव वे से देखा कि अगर गुरुदेव तू यहाँ से कुछ करता है तो तेरा लाइफ सेट है, 2-3 साल नो प्रॉब्लम। हमें मानता हूँ आज समस्या है, बट मैं आप सभी को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो चीज आपको यहाँ पर सिखाया जाए, जो चीज आपको यहाँ पर बताया जाए आपके सीनियर्स के थ्रू, सुपरवाइजर के थ्रू, मैनेजर्स के थ्रू, अगर आपने उस चीज पर 110% इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं इस चीज को ठोक के बोल सकता हूँ कि आपका जो नेक्स्ट 3 मंथ है, कितना कितना आपका जो नेक्स्ट 3 मंथ है, उन 3 मंथ में आराम से आप अपने पैसे को कवर कर सकते हो, है ना। मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि कर ही सकते हो, क्यों नहीं बोल रहा हूँ। आप बोलो सर 2CC कर ली और काम कर ही नहीं रहे, बिना काम किए हुए तो फॉरएवर आपके अकाउंट में एक सिक्का भी नहीं डालेगी, है ना। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, सिखाने के लिए आपके सीनियर रेडी, हम रेडी, बट सीखना आप ही को पड़ेगा। कमल सर ने मेरे को ये चीज बोली थी, मैं कमल सर को पकड़ पकड़ के बैठ गया था, कमल सर मुझे ये बताओ मैं अपना पैसा तो 2CC के लिए पैसा तो कवर कर लूंगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज दिमाग में थोड़ा क्वेश्चन कर रही होगी, सर पैसा तो मैं अरेंज कर लूंगा, पैसा तो मैं अरेंज कर लूंगी, बट सर इस पैसे को मैं कब तक कवर कर पाऊंगी, जहां से पैसा लो उसको कब तक रिटर्न कर पाऊंगी, कब तक रिटर्न कर पाऊंगी। ये क्वेश्चन ने कमल सर की बुद्धि खराब कर दी थी। मैं कमल सर ये बताओ मैं कब तक कवर करूंगा, 2CC पैसा आज कर लूंगा अरेंज, बताओ आप। तो कमल सर ने वहां पर मेरे को एक चीज बोली थी, गुरुदेव अगर तू ऐसा बोल ही रहा है तो मैं आपको ज्यादा नहीं गुरुदेव, तेरे को मैं मात्र 3 मंथ मांगूंगा, 3 मंथ में जो मैं तेरे को सिखाऊं बस उस चीज पर इंप्लीमेंट कर लेना, बाकी टेंशन खत्म। और मैं बताना चाहूँ 2CC मेरी दिसंबर 2021 को हुई थी, 7 दिसंबर 2021 को, और उसी मंथ में 20-22 दिन काम किया था, और 20-22 दिन काम करने के बाद मेरे अकाउंट में जो पैसा आया था वो आया था 14,000 रुपए का, 14,359 एग्जैक्ट, मुझे आज भी डेट याद है, वो पैसा याद है। और दूसरे महीने में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। सुपरवाइजर मुझे पता ही नहीं चला मैं सुपरवाइजर कब बन गया, क्योंकि मैं सुपरवाइजर मेरे दिमाग में थोड़ी ना था, मेरे दिमाग में था कि कब मैं 30-40 हजार रुपया पैसा रिटर्न कर पाऊं सामने वाले का जहां से मैंने लिया है, मेरे दिमाग में वो था। और उसके चक्कर में मैंने मेहनत करी मेहनत करी मेहनत करी, सुपरवाइजर डन जनवरी 2022 को। उस मन चेक आया था 24,716 का। तो ये कब हुआ, जब मैंने एक्शन लिया, जब मैंने डिसीजन लिया। और वो डिसीजन कब लिया, जब मैंने 3-5 करी, हाथ पैर मारे, पैसा इधर से अरेंज उधर से अरेंज, इसको बोला उसको बोला। हालांकि पैसा उस एज में मांगने में शर्म तो मेरे को भी लग रही थी, है ना, कि दोस्त को कॉल करो यार 2,000 रुपए दे दे। आज से पहले अपना कभी 5 रुपए भी नहीं मांगा किसी दोस्त यार से, और उस टाइम पर मैंने को क्यों मांगना पड़ा, क्योंकि मुझे मेरा करियर दिख रहा था, मुझे मेरा सपना दिख रहा था, इसलिए मैंने किया। मेरे में और आप में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। एक कामयाब पर्सन में और नाकामयाब पर्सन में ज्यादा डिसीजन नहीं होता है। सपना नाकामयाब बंदा भी देखता है, कामयाब बंदे भी नहीं देखे होते हैं, बट पूरा कामयाब वो बंदा क्यों कर पाता है, क्योंकि वो डिसीजन लेता है वो काम को करने का, जिस काम को करने का उसको डर लगता है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये वही काम करता है कामयाब पर्सन। जैसे आपको इस बिजनेस में 2CC लेवल से बिजनेस को स्टार्टअप करने में डर लग रहा है ना, चैलेंजेस आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम आ रही ना, समस्या आ रही ना, कैसे कहां से पैसा उठाऊं, कहां से अरेंज करूं, यही डिसीजन आपको कामयाब बनाएगा, यही डिसीजन, और दूसरा कोई डिसीजन नहीं। जो काम करने में हमको लगता है यार मेरे से नहीं होगा, वही आपको कामयाब बनाता है। जब मैंने डिसीजन लिया था तो मेरे को भी लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, मैं इसी में 2 दिन तो मेरे इसी में निकल गए थे, होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, करूंगा कि नहीं, 2 दिन इसी में निकल गए, मेरे को 7 दिन लग गए थे मेरे को डिसीजन लेने में कि मेरे को 2CC करूं कि नहीं करूं, करूं करूं कि नहीं करूं। बट 7 दिन के बाद आज 27 मंथ चल रहा है, कभी मैंने अपने आप पे डाउट नहीं किया होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जो टारगेट मैंने सेट कर रखा होता है जिस मंथ का, मैं उस मंथ में उतना पैसा बना लेता हूँ, उतना मेरी इनकम बन जाती है। तो क्या लगता है आपको कि वो डिसीजन आपको भी लेना चाहिए। और आज सक्सेस मंत्रा ग्रुप में 10,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, और बाकी अदर अदर कंट्रीज में भी बिजनेस को बिल्ड कर रखा है। तो क्या लगता है आपको कि सिस्टम पे ट्रस्ट करना बनता है। देखो मैं एक चीज मानता हूँ,
मान लीजिए मैं, और यहाँ पर मैं किसका नाम ले लूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ चांदनी जी, दिख रही है मेरे को। चांदनी जी, चांदनी जी ने मेरे को बोला कि गुरुदेव यार तू ना यहाँ पर 30,000 रुपये लगा, और तू 3 महीने बाद तू यहाँ से 40,000 रुपये कमा लेगा। अब ये 30,000 रुपये गुरुदेव वहां पर कब लगाएगा पता है? गुरुदेव के पास होगा तब नहीं लगाएगा। गुरुदेव को अगर विश्वास होगा चांदनी के ऊपर कि हाँ यार चांदनी जो चीज बोल रही सही बोल रही, तो मैं 30 नहीं 40 भी लगा दूंगा। और 30,000 रुपये होंगे नहीं ना मेरे अकाउंट में ना, तब भी नहीं होंगे ना, तब भी मैं किसी दूसरे पर्सन से लेकर लगा दूंगा। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ विश्वास की, कि हाँ मुझे विश्वास है चांदनी के ऊपर, वो 30,000 रुपये मैं लगा रहा हूँ तो 3 महीने बाद 40 कमा लूंगा। नहीं भी होगा तब भी किसी दूसरे पर्सन से उठा के लगा दूं, क्योंकि विश्वास है यार। 30 नहीं साला 30 लाख भी लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि विश्वास है। और वही विश्वास मुझे कमल सर के ऊपर था, क्योंकि मैं 30,000 की 30 लाख की बात कर रहा हूँ ना साला। उस दिन उस टाइम पे गुरुदेव के दिमाग में वो 30,000 रुपये 40,000 रुपये नहीं थे, वो लाख रुपए के बराबर थे, जब मैं 2 सीजी के लिए पैसा अरेंज कर रहा था, है ना। अब आप अंदाजा लगा सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ विश्वास की, कि वो विश्वास क्या आप अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने सक्सेस मंत्रा पर, और क्या उस बंदे पर बना पा रहा है, जो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, जो बंदा आपको गाइड कर रहा है, आपका अपलाइन, आपका सुपरवाइजर, आपका मैनेजर। हाँ सर विश्वास तो है, बट पैसा हो नहीं रहा है। खाक का विश्वास है, क्या विश्वास है? इसको विश्वास कहते हैं? इसको विश्वास नहीं कहते। विश्वास उसको कहते हैं सर मुझे पता नहीं है क्या है बिजनेस क्या नहीं है, बट मैंने सर 30,000 रुपए ये लो 2 सीसी कर ली, अब सर मुझे बताओ कैसे 3 मंथ में इस पैसे को कवर कराए, इसको कहते हैं विश्वास। और मैं अंधविश्वास की भी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको अंधविश्वास करना है। मैंने सारी चीज बता दी, ऐसे काम करना है, ऐसे नेटवर्किंग करनी है, ऐसे 25% मिलेगा, ऐसे 33% मिलेगा, ऐसे टीम से 8% आएगा, दैट्स इट। तो आपको अब एक चीज की जरूरत है, जस्ट सिंगल डिसीजन की। और वो डिसीजन, ये मत समझना कि हम 2 सीसी करने का डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप ये समझ के डिसीजन लोगे ना तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओ। 2 सीसी नहीं कर रहा भाई साहब, मैंने 2 सीसी करने का डिसीजन थोड़ी लिया था। मैंने यहाँ पर अपने लाइफ में, लाइफ को बेटर बनाने मतलब एज ए करियर बनाने का डिसीजन लिया था, है ना। जो बंदा सिविल सर्विस का ड्रीम रहा हो, जिसका यूपीएससी करने का ड्रीम रहा हो, इंडियन एयरफोर्स में अच्छा खासा उसने किया हो, है ना, अच्छा खासा टॉपर रहा हो, और वो बंदा इस बिजनेस में करियर बनाने आ रहा है, करियर बना रहा है, तो आपको किस चीज की सोचने की जरूरत है? और एक ऐसे पर्सन से अगर मैं आपको मिलवाऊं, एक ऐसे पर्सन से मिलवाऊं जो ऑलरेडी, आज की डेट में इंडिया की मेंटेलिटी क्या है, हर माँ बाप की सपना क्या है कि हमारे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हर माँ बाप का सपना होता है ना 95%। आपके माँ बाप का सपना भी होगा कि यार हमारे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और एक ऐसा बच्चा जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, और वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब को फूंक मार दे, शायद फॉर एवर है मेरे लिए बेस्ट। तो उस बच्चे ने कैसे माइंडसेट बनाया होगा अपना? आप समझ रहे हो आप? उस उसने अपने माँ बाप को क्या तकलीफ दी होगी यार, गवर्नमेंट जॉब लग के सपना पूरा हो गया, और बंदा गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के इस गुरुदेव के भरोसे, इस बच्चे के ऊपर भरोसा करके अपना पूरा करियर दांव पे लगा दे फॉरएवर में। मैं इनवाइट करूं उस पर्सन को, मिलना चाहता हूं उस पर्सन, कैसे उसने अपना माइंडसेट बनाया होगा? मैं बात यहाँ पर 2 सीसी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग डिसीजन की, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, मैं एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करता हूँ जिन्होंने आज से हमारे साथ समथिंग 1.5-2 साल होने वाला हुआ, और 1.5-2 साल में स्टार्टअप ही नहीं, एक अच्छा रिकॉर्ड भी क्रिएट किया हमारे साथ, है ना। कौन है वो पर्सन, अंदाजा लगा सकते हो? कौन हो सकता है वो पर्सन? कौन हो सकता है वो पर्सन? बताओ बताओ कौन हो सकता है वो पर्सन? हम्म, बताओ, बोलो बोलो। ओके, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है उस पर्सन की। ओके, सो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इनवाइट करता हूँ मिस्टर इंद्रजीत राजपूत। सो वेलकम इंद्रजीत। सो वेलकम इंद्रजीत। Thank you so much, sir, for inviting me. और इंद्रजीत आज कहीं और नहीं, हमारे पास में ही है। मैंने इनको कहीं जाने नहीं दिया, मैंने कि यहीं पर हम बात करते हैं आज डिस्कशन मिलकर। सो इंद्रजीत अपने आप को एक्सप्लेन करो, कैसे आपने माइंडसेट वो बनाया? मतलब आप आज हमसे एज में भी बड़े हो, और एज कहीं ना कहीं एक अच्छी लेवल की स्टडी कर रहे थे, एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि 1-1 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है, वहां से माइंडसेट कैसे फॉर्म बना? जस्ट एक्सप्लेन इट। ओके, फर्स्टली गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड जिस किसी भी पर्सन का जो शायद सो रहा हो, लेटा हो, बैठा हो, है ना, कैमरा ऑन कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्योंकि मैं एक्टिवली होकर के आपको सेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपका भी एक काम क्या बनता है कि यार यहाँ से आपका करियर बनने वाला है, तो आप अपना कैमरा ऑन करके जस्ट जिस तरीके से मैंने ये लगा के रखा हुआ है ना,
आप भी अपना हेडफोन हो, ईयरफोन हो, कुछ भी हो, डाल लीजिए अच्छे तरीके से। ओके, तो जैसा कि गुरुदेव सर ने थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा ही दिया, चलिए मैं भी कराता हूँ। ओके, तो दोस्तों, नाम आपको पता ही है, नेम इंद्रजीत राजपूत है। ओके, और अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले से ही मैं भी बिलोंग करता हूँ, और एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस में आने से पहले, तो जैसे गुरुदेव सर ने बताया कि मैं एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर की तैयारी कर रहा था, राइट। 10th 12th बीए एमए सारा कुछ किया हुआ था। बट आप सोच समझ सकते हो कि कुछ लोग अभी स्टडी कर रहे होंगे, 12th में होंगे, बीए कर रहे होंगे, कुछ एमए भी कर रहे होंगे, कुछ बीएससी एमएससी कर रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ों को करने के बाद भी कहीं ना कहीं जॉब में सफलता नहीं मिल पाई थी। फिर उसके बाद आईआईटी भी किया था, बट आईआईटी में जो जेई का जो होता है ना, जेई आईआईटी जेई, जिसमें प्री प्री क्वालिफाइड हूँ। प्री क्वालिफाइड होने के बाद फिर मैंने किस में गया, सिविल सर्विसेज की तैयारी की। सिविल सर्विसेज में एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर की तैयारी की। दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि मैंने इतना खासा अच्छा खासा पढ़ा हुआ है तो मैं एक बड़ी फैमिली से हूँ, नहीं। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जस्ट एक नॉर्मल क्लास होती है ना, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में भी सबसे लोअर क्लास से, ये समझ लीजिए। एक ऐसी फैमिली से था जहाँ पर पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया ना, तो घर की खेती वगैरह भी होती है ना, कभी कभी उसको भी ऐसे कर दिया था फिनिश, राइट। तो उन्होंने पढ़ाया लिखाया, मैंने अच्छे तरीके से स्टडी भी की, एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर की तैयारी की दिल्ली के मुखर्जी नगर से। अगर आप गूगल पर जाकर के सर्च करोगे तो स्टूडेंट हब के नाम से जाना जाता है वो। लाखों करोड़ों स्टूडेंट एक एक बैच से वहां से निकलते हैं, लाखों लोग एक सिंगल बैच से, जब एक बैच छूटता है ना उस गली में, तो लाखों लोग निकलते हैं। आप समझ लीजिए कि वहां पर स्टडी की हुई है। तो वहां से स्टडी करने के बाद ऐसा नहीं था कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। सीजीएल की तैयारी कर रहा था, जो कि ए लेवल की जॉब होती है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो इनकम 70 80 90 हजार रुपए तक, 1.5 1.5 लाख रुपए तक जाती है वहां से स्टार्टअप होकर के, राइट। एसएससी सीएचएसएल में क्वालिफाइड हूँ, जो 12th से हम जिसका एग्जाम दे सकते हैं, 12th से, राइट। तो एसएससी सीएचएसएल क्वालिफाइड हूँ, जिसमें 50 55 हजार रुपए से इनकम स्टार्ट होकर के 70 80 90 हजार रुपए, 1 लाख रुपए तक जाती है, राइट। तो उसको क्वालिफाई होने के बावजूद फिर भी कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। उसको क्वालिफाई करने के बावजूद इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं। तो आप सोच समझ सकते हो कि आप अपने आप को देख लीजिए कि आप अभी कहाँ पर हो, है ना। क्या आपकी जॉब लग चुकी है? क्या आप अभी कुछ अच्छी खासी लेवल पर, क्या आप 60 70 हजार रुपए जनरेट कर रहे हो अभी, है ना? अगर आप एक हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, तो क्या आप अभी इस लेवल पर हो? नहीं ना। मुझे नहीं लगता कि मोस्टली इसमें से जो पर्सन बैठे हुए हैं अभी, वो अभी 50 60 हजार रुपए कमा रहे होंगे, है ना। अगर आप 50 60 हजार रुपए कमा रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप यहाँ पर बैठे ही नहीं होते, राइट। आप कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हो जहां से आप एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सको। तो मेरा जो ड्रीम था ना, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं था कि देखो मैं सिर्फ जॉब के पीछे भागा। जॉब के पीछे मैं इसलिए भागा क्योंकि आपको भी पता है आज की एजुकेशन सिस्टम को मैं आपको समझा दूं, राइट। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक तरीके से ना सकिंग है, मतलब अंदर ही अंदर लोगों को खाए जा रहा है, चूस रहा है स्टूडेंट को, राइट। अब मैं उसकी जो कुछ कमियां हैं वो आपको बताने वाला हूँ। कि हमारे क्या होता है कि जब हम, आप जैसे अभी 10th में होंगे, कुछ पर्सन यहाँ पर 12th में होंगे, कुछ अभी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे, राइट। होता है ना। तो फिर इसी वजह से कहीं ना कहीं मैंने उस टाइम पर एक चीज अंडरस्टैंड कर ली थी, क्योंकि दिल्ली जैसे सिटी में पढ़ा था, तो वहां पर देखा था यार, वहां पर गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा प्रायोरिटी एक चीज को दी जा रही थी। बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है क्या, कि वहां पर प्रायोरिटी बिजनेसमैन ज्यादा होते हैं ना, सक्सेस ज्यादा होते हैं। मैंने देखा है गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन है ना, वो लेवल में नहीं, मतलब वो वही नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं। लेकिन जो पर्सन बिजनेसमैन थे, वो यार बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है। सबसे बड़ी चीज, उनके पास टाइम फ्रीडम था। फाइनेंशियल फ्री तो थे ही थे। टाइम फ्रीडम क्यों था? क्योंकि वो देखो कहीं ना कहीं उनके पास पैसा था, और पैसे की वजह से आपको ही पता है कि क्या होता है बिजनेस में, हमें चलते फिरते पैसा आता रहता है, एक तरीके से ये समझ लीजिए, राइट। तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर पाए। तो मैंने भी उस टाइम यही सोच लिया था कि यार इंद्रजीत, फ्यूचर में तुझे भी बिजनेस ही करना है, भले ही तेरी जॉब लग जाए। बट जॉब इसलिए लगानी थी क्योंकि मम्मी पापा का, घर वालों का एक सपना था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके हमारा एक नाम रोशन करे, राइट। सबका होता है ना। आजकल जब हम जन्म ही लेते हैं ना, हम जन्म उसी टाइम पर हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। उसी तरीके से मेरे ऊपर एक टैग लग गया था, क्या, कि तू सिविल सर्विसेज में जाएगा। तैयारी मैंने आईआईटी जेई की भी कर ली थी, बट टैग क्या लगा हुआ था, सिविल सर्विसेज, क्योंकि सिविल सर्विस का रुतबा होता है, लाल बत्ती लगी होती है, सारे सपने थे घर वालों के, राइट। तो फिर भी मेरी क्या सोचती कि मुझे बिजनेस ही करना है। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को सर्च कर रहा था, प्लेटफॉर्म को सर्च कर रहा था जहां से मैं कुछ कर सकूं, राइट। बट प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी आसानी से तो नहीं मिलता है, आपको ही पता है कि आप, हमें मिल भी जाता है तो हम उस पर बिलीव नहीं कर पाते। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि हमें अगर बाई चांस मिल भी जाए तो हम क्या करते हैं, उस पर बिलीव नहीं करते।
बट शुरुआत में जब मुझे इस प्लेटफॉर्म को मिला ना, तो मैंने गुरुदेव सर ये सामने बैठे हुए हैं, मैंने इनको रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोल दिया था गुरुदेव सर मुझे ये नहीं करना, आप ही कर लो, आप बन जाओ करोड़पति। एंड पहली बार में ये बोला था, और मैंने कहा था देख लेना एक दिन पछताओगे आप और कंपनी भाग जाएगी। मैंने सेम शब्द यही बोला था। और जस्ट उसके तीसरे दिन जो मेरे मेंटोर हैं कमल राजपूत सर, उन्होंने और गुरुदेव सर की अहम भूमिका रही कहने की मुझे इस बिजनेस में लाने की। तो मैं तीसरे दिन इस बिजनेस में आ गया था। अब आप सोच लीजिए, तीसरे दिन इस बिजनेस में आए, मैंने इसको अंदर से जाना। क्या होता है कि देखो हम लोग क्या सुनते हैं, बाहरी लोगों की सोच जो होती है, राइट, अपने जो आसपास के फ्रेंड सर्कल होते हैं जिनको बिजनेस का भी नहीं पता है ना, जिनको कुछ नहीं आता, कुछ भी बेवड़े घूमते हैं, उनकी बातों को सुन लेते हैं, राइट। तो वही चीज था कि कहीं ना कहीं गुरुदेव सर ने, कमल सर ने समझाया, जस्ट तीसरे दिन इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। कुछ लोग टाइप कर रहे हैं डायरेक्टली 2CC लेवल से किया था, कि नहीं 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 यार, था ही नहीं कुछ, जॉब जरूर लग गई थी बट जॉब पे गया नहीं था। मैं आपको बता दूं, जॉब जरूर लग गई थी, इनविटेशन भी वहां से जो आता है ना ज्वाइनिंग लेटर, वो आ गया था, बट मैं गया नहीं था। घर वालों को नहीं पता था कि जॉब लग चुकी है, मैं नहीं गया था। तो फिर भी कहीं ना कहीं सर ने गाइड किया, समझाया, मैं रेडी हो गया। मैंने जस्ट यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ही करवाया था, ट्रेनिंग सिस्टम को लगाया, फॉलो किया, जैसे कि आप लोग अभी लगा रहे होंगे, राइट। मॉर्निंग की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो वहां से एक चीज समझ में आ गई थी यार इंद्रजीत, फ्रॉड होता तो बंदा यार सामने से वीडियो कॉल नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, अगर यार कुछ गड़बड़ होती, फ्रॉड ही होता, तो यार ये 17-18 साल का लड़का ये क्यों रिस्क लेता। तीसरी बात, मैंने कहा अगर फ्रॉड ही होता तो 1,000 लोग जो कैमरा ऑन करके अभी बैठे हुए हैं, जो अलग अलग से जैसे इनके सिर चमक रहे हैं मुझे अभी, है ना, तो ऐसे तो नहीं दिखते ना, ऐसे तो नहीं दिखते। तो ये सारी चीजों को मैंने समझा। फिर मैंने कहा यार इंद्रजीत, तुझे अब बिजनेस को अपना 100% देना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि प्लेटफॉर्म तो पहले से ही सर्च कर रहा था, और बिजनेस माइंडसेट तो पहले से था, जॉब तो जस्ट घर वालों की वजह से थी। तो सर ने कहीं ना कहीं, मैंने यहाँ पर स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने का ट्रेनिंग से लगाई, जस्ट 4-5 दिन मुझे हुए पूरा प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंड किया अच्छे तरीके से। आप लोग कुछ अभी ज्वाइन हुए होंगे आज ही, कुछ 2-4 दिन हो गए, कुछ को 10-15 हो गए, कुछ को कुछ ज्यादा ही हो गया होगा, राइट। तो ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने के बाद ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ पर जैसे अभी सर ने बताया कि यहाँ पर क्या होता है ना, कि अगर हमें आगे की जो भी लेवल्स वगैरह होती है ना, सुपरवाइजर, AM, मैनेजर, या फिर कोई भी, हमें इंसेंटिव यहाँ पर क्वालिफाई करना है, उस चीज के बारे में इंट्रोड्यूस कराया मुझे कमल राजपूत सर ने। कमल सर ने कहीं ना कहीं समझाया मुझे कि इंद्रजीत आपको यहाँ से, आप पहले तो मुझे एक चीज बताओ कि आप चाहते क्या हो, आपका क्या ड्रीम है। मैंने कहा सर मेरा एक ही ड्रीम है कि मुझे मैनेजर बनना। जानता कुछ नहीं था मैनेजर के बारे में, सच में कुछ नहीं जानता था मैनेजर क्या होता है क्या नहीं होता, आज बनाऊं तो पता चला है, राइट। तो सर ने इंद्रजीत आपको मैनेजर बनना है, तो इसके लिए देखो आपको जो अभी गुरुदेव सर ने बताया कि यहाँ पर आपको एक FBO बनना पड़ता है, मतलब एक ओनरशिप लेनी पड़ती है। वो ओनरशिप क्या होती है, मैंने सर ओनरशिप क्या होता है। तो सर ने मुझे बताया कि इंद्रजीत, ओनरशिप का मतलब आपको यहाँ पर 2CC लेवल को अचीव करना होता है। मैंने कहा सर 2CC लेवल, मैंने कहा सर कर लूंगा। ये नहीं पता था कि यहाँ पर जिस तरीके से गुरुदेव सर ने समझाया उस तरीके से होती है, जैसे कि अभी अमाउंट बताया था सर ने कि ऐसे होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर सर से मैंने पर्सनली वीडियो कॉल पर डिस्कस किया, समझाया, गाइड किया। मैं उस दिन सर को मना कर दिया, सर मुझे नहीं करना, क्योंकि पैसा नहीं था, पैसा था ही नहीं। जो स्टार्टअप भी किया था वो भी काफी सारे चैलेंजेस में किया था, बट एक चीज जिद में बैठ गई थी कि इंद्रजीत, मना जरूर किया है बट हारूंगा नहीं। मना जरूर किया है, सर को बोल के गया था कि सर मना जरूर किया है लेकिन कोशिश पूरी करूंगा, कोशिश 100% करूंगा। और कोशिश ऐसी की थी, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट 3 दिन तक घर पर नहीं रुका। डायरेक्ट 3 दिन तक घर पर नहीं रुका, ग्वालियर जाकर स्टे किया, जो मेरे शहर के आसपास बड़ा शहर है, वहां जा करके तो फाइंड आउट किया सारी चीजें, कि फ्रेंड सर्कल से पता लगाया। और कहीं ना कहीं जस्ट ज्वाइनिंग के 7वें 8वें दिन मैंने अपना 2CC लेवल को अचीव किया। अब आपको लग रहा होगा सर पैसे कहाँ से आ गए आपके पास, है ना। पैसे आपको तुरंत मिल गए, जो भी 27-28-30 हज़ार रुपए की इनकम आप जैसे बता रहे थे सर अभी, 30 हज़ार रुपए की जो अमाउंट होता है, वो कहाँ से आ गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना दोस्तों ने साथ दिया, ना कोई जैसे रिश्तेदार थे उनने साथ दिया, क्योंकि सब लोग कहने के लिए होते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आपको रियल में जब जरूरत पड़ेगी ना, तब सभी लोग साइड हो जाते हैं। तो इस इंद्रजीत राजपूत ने उस टाइम पर सिर्फ एक चीज थी, उसकी इमेज अच्छी थी, पढ़ाई अच्छी खासी कर रहा था, उसी की वजह से एक पर्सन ने कहीं ना कहीं मुझे विश्वास करके 20,000 रुपए उस टाइम पर 7% के ब्याज पर पैसा दिया। 7% के ब्याज पर मुझे, मैंने लिया भी, मैं मुझे पता था कि मुझे करना है तो यार लेना तो पड़ेगा, रिस्क तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी तक तो मैं यार लगभग लगभग 15 लाख रुपए पढ़ाई में खर्च कर चुका था। 15 लाख रुपए, सोच सकते हो आप। जब 15 लाख लगा चुका था तो यार 30,000 रुपए क्या बात, क्या बड़ी बात होती है, उसका तो एक महीने का ब्याज भी नहीं होता, है ना। जब 2-3% पर भी लेंगे तो 30-40 हज़ार रुपए वैसे ही निकल जाएगा। तो यही चीज सोच करके कहीं ना कहीं फिर उस दिन 2CC लेवल को अचीव किया। और उस टाइम पर महीने में शायद मैं बात करूं तो 10 से 12 दिन बचे हुए थे,
जब 2cc लेवल को अचीव किया था, उसके 10 से 12 दिन बचे हुए थे, उसी महीने 2cc लेवल अचीव की, और उसी महीने अच्छे तरीके से वर्क किया, और वर्क करने के बाद 10-12 दिन में मेरी जो फर्स्ट मंथ की इनकम थी ना, वो थी 13,348 रुपए की। सर की कितनी थी? 14,900 कुछ ऐसे थे, मुझे याद नहीं है, बट सर की 14,000 रुपए थी, और मेरी उस महीने की जो इनकम थी वो 13,348 रुपए थी। अब आप ये सोच सकते हो कि मेरा जो इनकम आया ना, वो पता है किस चीज की वजह से आया? क्योंकि मुझे पता था कि इंद्रजीत राजपूत, तूने किसी से पैसा लिया है ना, तो उस पैसे को तुझे 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर कवर करके तुझे देना है। ये जिद थी उस टाइम पर, और कुछ भी चीज नहीं थी, फैमिली को पता ही नहीं था, सच में नहीं पता था फैमिली को। फैमिली को उस दिन पता था जिस दिन इस बिजनेस को फुल टाइम दिया था, और घर से भाग करके इस बिजनेस को कंटिन्यू किया था। हाँ, मैं घर से भागा हुआ इंसान हूँ इस बिजनेस के लिए। मैं घर से भागा, और शादी भी हुई थी, तो शादी के तुरंत तीसरे दिन मैं घर से भागा। तीसरे दिन नहीं, शादी के जस्ट 5वें दिन बीवी चली गई थी, उसके जस्ट दूसरे दिन मैं घर से निकल आया, और फिर उस दिन के बाद घर पर तब गया जस्ट 3.5 महीने के बाद सुपरवाइजर लेवल को अचीव किया। मैं 3.5 महीने के अंदर सुपरवाइजर बना, और सुपरवाइजर बनते ही जो इनकम थी ना, 44,299 रुपए थी। उस टाइम घर में एंट्री थी, उस टाइम घर वालों के पास गया और बोला कि पापा, अब आपका लड़का एक सरकारी नौकरी के जितना कमाने लगा है, इसलिए अब इसकी घर में एंट्री बनती है। राइट, तो वो दिन था। उसके बाद फिर इस इंद्रजीत राजपूत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद जस्ट 6 महीने मेहनत की, 11वें महीने के अंदर मैनेजर भी बना। मैनेजर बनते इनकम, आपको पता है कि इनकम होती है, ड्रीम इनकम पहुंच जाती है, ड्रीम लेवल होता है। इनकम 70-80 हजार रुपए क्रॉस कर गई। इनकम 80 हजार रुपए क्रॉस कर गई। उसके जस्ट फाइनली कुछ गैजेट्स से जो भी ड्रीम्स थे वो सारे कंप्लीट किए। अपने पापा के लिए भी रॉयल एनफील्ड परचेज करवा दी, जो भी उनका ड्रीम रहा था। अपनी लाइफ स्टाइल, आप मेरी लाइफ स्टाइल कुछ पर्सन जो मेरी टीम से वो देख ही सकते हैं। राइट, और इसके बाद आज अगर मैं बात करूं तो मुझे इस बिजनेस में 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और 2 साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो महीने का 1-1.5 लाख रुपए मंथली इनकम को जनरेट कर रहा हूँ। आज मेरी अभी तक की फैमिली में या फिर मेरे रिश्तेदारों में ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो पर्सन आज महीने का 1 लाख रुपए से एबव कमा रहा हो। ऐसा अब इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा डिसीजन बाकी अभी तक के लोगों ने लिया लिया ही ही नहीं। नहीं था। दैट्स इट, और कुछ नहीं था। राइट, है ना? तो मैं आपको जस्ट एक पॉइंट क्लियर कराना चाहूंगा। देखो, कुछ लोग अभी स्टडी कर रहे होंगे। राइट, तो स्टडी का देखो मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक इंटेलिजेंस पावर होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम रट्टू, जो तोता बोला जाता है ना, रट्टू तोते की तरह जस्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद एग्जाम दिया, और एग्जाम में क्या होता है कि हम रट के जाते हैं। और आजकल क्या होने लगा है, कोई दिमाग वाले जो एग्जाम वाले हैं ना, एग्जाम पहले अलग तरीके से बनते थे, अब एग्जाम्स अलग तरीके से पेपर कंडक्ट कराने लगे। टाटा है ना, वो पेपर को कहने की कंडक्ट कराता है, तो वो तो अब इंटेलिजेंस देखने लगा है। तो इसीलिए अब क्वेश्चन सेम टू सेम कभी दिखते ही नहीं है। राइट, इसी का पर्पस क्या है कि हम लोगों ने जो सीखा, जो पढ़ा, जो जाना, वो पेपर में आता ही नहीं। पेपर में कुछ अलग तरीके से आता है। मतलब हम पढ़ कुछ और रहे हैं, और हमारे एग्जाम्स में कुछ और ही तरीके से आ रहा है। राइट, एक तरीका ये है। दूसरा क्या रहता है कि हम जब जन्म लेते हैं, उसके बाद हमारे पेरेंट्स बोल देते हैं कि बच्चा तू तो डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, बट बच्चे की खुशी नहीं देखी जाती है कि बच्चा तेरे को क्या पसंद है, तू क्या बनना चाहता है। दूसरी बात ये होती है कि नहीं होती? आज अगर मैं बात करूँ ना, उस स्टूडेंट को जो आज पढ़ाई कर रहा है, 10th 12th BA MA या फिर कुछ भी चीज की, उससे बात करने के लिए कोई है ही नहीं, उससे पूछने बताने के लिए कोई है ही नहीं कि तेरे को क्या चाहिए, है ना, तू क्या चाहता है। और उसी की वजह से आज 3 में से मैं आपको बता दूं, एक बच्चा मेंटली प्रेशर का या फिर कहीं ना कहीं उस प्रेशर का शिकार है, जिससे वो अपने आप को आत्महत्या की ओर लेकर के जाता है। आजकल सबसे ज्यादा आप देख लीजिएगा, स्टूडेंट्स की जो हत्या होती है ना, मतलब आत्महत्या जो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रेस की वजह से करते हैं। क्या? क्योंकि हर कोई बंदा 90% नहीं बना सकता यार। हर बंदे की कैपेबिलिटी नहीं होती, और जिसने बना ली 90%, 95%, वो क्या कर रहे हैं आज? क्या उस मार्कशीट की जरूरत पड़ी मुझे? क्या वो अंकों की जरूरत पड़ी आज? नहीं ना। आज कमल सर को देख लीजिए। वो कमल सर जो 35, 40, 45% की इनकम थी, जो मेरे मेंटोर बन के बैठे हुए हैं, वो आज हमें गाइड कर रहे हैं। इसका मतलब जो अंकों वाली जो नॉलेज होती है ना, वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? इंटेलिजेंस, जो यहाँ से आनी चाहिए। राइट, तो इसीलिए अपना एक डिसीजन बनाइए, और डिसीजन वो लीजिए जो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट हो, आपका फ्यूचर जिससे बने। राइट, तो इसलिए मैं सबसे यही चीज कहना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, एक दिन मैंने भी डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन की वजह से आज अगर मैं बात करूं तो 2 साल के अंदर लगभग लगभग 18-19 लाख रुपए कमा चुका हूँ। 18-19 लाख रुपए मैनेजर बना 11 महीने में। बाकी आप देख लीजिए 1 साल के अंदर तो इनकम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। तो वही चीज है कि आप भी स्टार्टअप करो। थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस को जो पर्सन कहीं ना कहीं झेल लेगा, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। डेफिनेटली।
दोस्तों किसी की भी कहानी सुन लो, सबकी कहानी दुखों से भरी हुई है। और चाहे किसी भी कामयाब पर्सन को देख लो, चाहे हमारे फॉरवर्ड बिजनेस में देख लो, चाहे किसी अदर फील्ड में देख लो, डॉक्टर को देख लो, इंजीनियर को, कहीं भी देख लो, हर पर्सन की लाइफ में वो टाइम आया है जिस टाइम पर उसके साथ ना तो शायद उसकी फैमिली थी, ना तो शायद उसके फ्रेंड सर्कल, ना ही उसके कोई रिलेटिव्स, मतलब उसका अपना उसके साथ कोई बंदा नहीं था। वो कहते हैं ना कि मतलब यार होता ही है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कामयाब, और भी बिजनेसमैन को मैंने सुना है, देखा है, एंटरप्रेन्योर्स को, कि जो लोग बोलते हैं कि यार हमने भी ऐसा स्टार्टअप किया था, हमारी भी कहानी ऐसी हुई है। तो कहानी सुनने में मजा तो आ रहा है, बट आपकी कहानी को कौन सुनेगा अगर आपकी कहानी में चैलेंजेस नहीं आएंगे? तो क्यों? ये चैलेंजेस ही तो हैं जो इनकी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में, जो सीनियर्स की लाइफ में, जो और भी अदर लीडर्स की लाइफ में, ये आना कन्फर्म है। मतलब पहले ना भगवान आपको दबा के तोड़ेगा, दबा के तोड़ेगा, हर मोड़ पे तोड़ेगा। तभी तो जो कामयाबी आपको मिलेगी, तभी तो पता लगेगा कि हाँ वाकई में आप कैपेबल हो उस कामयाबी को अचीव करने के लिए, है ना। अगर मान लीजिए मैं उस टाइम पर वो 30 40 50 या जो भी रुपए था, मान लीजिए मैं अरेंज नहीं कर पाता, तो आज ये 1.5 2 लाख रुपए आता है अकाउंट में। आज थार जैसी गाड़ी मेरे पास होती, शायद सपनों में ही होती और कुछ नहीं, जैसे बाकी लोगों के सपने में है। कुछ लोग 20 साल की उम्र में सपना देखा था, आज 40 के होगा, सपने में ही है, घर पे नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया जो डिसीजन लेने पर उनकी लाइफ में वो इंप्रूवमेंट हो सकती थी, है ना। यार चलो, इन्होंने तो जॉब लग गई थी बट की नहीं थी। मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिला हूं जो अभी जस्ट जॉब कर ही रहे गवर्नमेंट, है ना। और वो कोई और नहीं, वो झारखंड से बिलोंग करती हैं और हमारे साथ हैं इसका जी। मैं उनके डिसीजन को लेकर पहले तो सल्यूट मारता हूँ, क्योंकि वो एक गर्ल हैं और उन्होंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया है। सो हाँ जी, इसका जी, वॉइस आ रही मेरी आपको? जी आप सर, आ माइक रही ऑन कर सकते हो। है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। कैसे हो इसका मैम? बढ़िया सर। बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सल्यूट करता हूँ आपको, और आपने जो डिसीजन लिया है। एंड मेरा कुछ आपसे क्वेश्चन है। सबसे पहले जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो। सर, माई सेल्फ इशिका चेल्सी। मैं झारखंड से हूँ और मैं एक गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, झारखंड पुलिस में हूँ। ओके। अ, जी सर। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन है कि मतलब एक्चुअली में आपको जरूरत क्या पड़ी ऑनलाइन बिजनेस करने की, फॉरवर्ड करने की क्या जरूरत है? सर, जरूरत यही है कि मैं मतलब मैं जॉब करी हूँ, मेरे 7 साल हो चुके हैं जॉब के। ओके। 7 साल हो चुके हैं और मंथली सैलरी है मेरी 40,000, ओके। 40,000 है। तो मैंने इतने साल काम किया, बट अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाई, प्लस जरूरत पूरी नहीं कर पाई। बस वही ड्यूटी हो गई, सुबह जाओ शाम में आओ, 8 बजे जाओ 6 बजे आओ, बस यही ड्यूटी हो गई है। मतलब अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो मैं चाहती थी और वो जो सैलरी भी मिल रही है उससे मेरी नीड पूरी नहीं हो रही, फैमिली की नीड पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली अच्छे से रहे, मेरी जरूरतें पूरी हो। तो मैंने सोचा कि मैं बिजनेस कर सकती हूँ। मैं ढूंढ ही रही थी कुछ ऐसा मिल जाए मुझे जो मैं अलग से इनकम कर सकूं। तो मुझे एक ये पेज मिला इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते। तो मैंने सोचा कि शायद ये फेक है या फिर अच्छा, एक बार ट्राई करती हूँ ऐसे। तो ओके। मैंने ट्राई किया, फॉर्म भी फिल कर दिया मैंने। ठीक है। तो देख लेती हूँ बस शायद हो जाए ऐसे। तो ठीक है, मैंने आपने फॉर्म फिलअप कर फॉर्म। दिया। ओके। जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया, देखा, तो अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब डिसीजन नहीं ले पाते। अब जहाँ पे यहाँ पर भी काफी सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो आप तो एक गवर्नमेंट जॉब पर्सन हो, मतलब कैसे विश्वास कैसे बनाया हमारे प्लेटफॉर्म पर? क्योंकि आज की डेट में ना ऑनलाइन बिजनेस में लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, स्कैम भी कर रहे हैं। मतलब कैसे चेक कर पाए कि ये फ्रॉड है, रियल है? आपने विश्वास कैसे बनाया? सर, मैंने विश्वास ऐसे ही बनाया कि मैंने बहुत चेक किया, गूगल पे चेक किया, हर जगह चेक किया, प्लस इस पेज पे गई, मैंने देखा समझा। फिर मेरे सीनियर का कॉल आता है, ओके। प्रतीक्षा मैम, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, इसके बारे में समझाया, फॉरएवर के बारे में, कि आप यहाँ से अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, मतलब हर चीज पूरी कर सकते हो। तो मैंने पहले पहले सोचा कि मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में होता है क्या, मतलब ओके। ऐसे। तो फिर मैंने किया, क्लास भी किया, मैम ने मुझे ज्वाइन कराया, क्लास किया, मास्टर क्लास भी किया। फिर सर ने, मधुराज सर ने भी मुझे गाइड किया बहुत अच्छी तरह से। और चंद्रवाहन सर, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। तो कहीं ना कहीं मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, जब इतने लोग हैं, इतने लोग क्लास करते हैं, तो शायद है बेस्ट, मैं कर सकती हूँ यहाँ। तो फिर मैंने किया। फिर मुझे ये क्लास करते करते फिर मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। तो मैंने 2CC का डिसीजन लिया कि मुझे करना है, मुझे मैनेजर बनना है मुझे भी।
अरे वाह, तो ग्रेट। मैंने फिर 2cc भी कम मतलब ज्वाइन की है। ओके। तो मैं चाहती हूँ बस आगे बढ़ते रहे, मेहनत करना, बस टाइम देना होगा सर से, जो कि मैं निकाल लूंगी खुद के लिए टाइम। अरे वाह। इतना तो डिसीजन किया है कि जॉब करके भी मैं निकाल लूंगी, और हो सकता है मैं कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद इसमें सक्सेस हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस जॉब की जरूरत है। अरे वाह, मतलब आपको सुनकर काफी अच्छा लगा और बाकी लोगों को भी अच्छा लगा। मतलब आपकी वर्डिंग नेक्स्ट लेवल की है कि आपने जी अभी सर। जैसे कहा कि अगर मैं, जैसे कि मैं जैसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आपकी 40,000 रुपये इनकम, अगर फॉरएवर की इनकम अगर आपकी 40, 50, 60, 70 हजार हुई, तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं जॉब को भी साइड कर दूंगी। जी सर। अरे वाह, सर ग्रेट। इतनी साल मैंने मतलब 7 साल मैंने काम किया, हो सकता है इससे आधा मैं ये फॉरएवर में करती तो 40,000 क्या, मैं लाखों लाखों में कमाती, मतलब इनकम होती मेरी, अगर आधा भी मैंने मेहनत कर लिया होता तो इसमें। चलो कोई बात नहीं, फाइनली अब तो प्लेटफॉर्म है आपकी लाइफ में। जी सर। ओके, क्या एज है वैसे अभी आपकी मैम? तो 23 मतलब 24 होने वाली है जस्ट। 24, मतलब समथिंग इस हिसाब से, मतलब 18, 19 साल की एज में आपकी जॉब लग गई थी। जी सर। अरे वाह, मतलब इस चीज को भी देखकर मैं मतलब यही बोलना चाहूंगा कि शायद अपने स्टूडेंट वाली एज में भी बड़ा तगड़े तरीके से मेहनत करी होगी पढ़ाई लिखाई में। जी सर। जी सर। ओके। आपके मतलब फैमिली प्रोफेशन क्या था? सर फैमिली, मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ, मतलब कुछ है, मम्मी है नहीं, पापा भी नहीं है, पापा है बट वो हम लोग के साथ नहीं रहते हैं। तो अच्छा। मेरी एक छोटी सिस्टर है, और एक मेरी मौसी है, मेरी मौसा है, ठीक है, तो उन मतलब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है कि मुझे अपने फैमिली को कैसे चलाना है, ठीक है। क्योंकि मेरी छोटी बहन भी है, उन्हें भी देखना पड़ता है, मौसा मौसी जो मेरे लिए हमेशा से किए हैं, तो मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, जो कि इस जॉब से बिल्कुल नहीं हो पा रही है सर। तो तो मैं लगता है चाहती कि हूँ कि आपने जो फॉरवर्ड का पार्ट बने हो, फॉरवर्ड में जो डिसीजन लिया है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, वो मंजिल आपको फॉरवर्ड तक पहुंचा सकती है ये जी सर, फॉरवर्ड की वजह बिल्कुल से। बिल्कुल। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। बाकी बाकी लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे, मतलब जितने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अभी, और एक जो चीज आपके पास है अभी, एक गवर्नमेंट जॉब, लोग उसके पीछे पागल भरे पड़े हुए हैं, मतलब एक सपना बना के बैठे हुए, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना होगा? मैं तो यही कहूंगी कि जॉब, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। यही कहूंगी, ये बस मजदूरी वाली हो गई है कि सुबह जाओ शाम में आओ, तो इस पे कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आप फॉरएवर में इस पेज पे अगर इसमें मेहनत करते हो, आप 1 साल भी आपने मेहनत किया, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। तो मैं तो कहूंगी कि आप अपना बिजनेस करो फॉरएवर पे, ट्रस्ट करो, टाइम दो, और अपना बेस्ट दो, 100% दो, ताकि आगे बढ़े आप और सक्सेस हो जाए। डेफिनेटली। थैंक यू इसका मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है शायद अब, है ना? मैम ने सारी चीजें बता दी हैं, और जो सपना हम सभी का होता है, इंडिया के 95% लोगों का, वो सपना इनका पूरा हो चुका है। और इनका कहना क्या है कि जैसे ही मेरी इनकम फॉरएवर में उतनी हो गई, कितनी जितनी कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब से अचीव कर रही हूँ, उतनी इनकम जैसे होती है, वैसे ही फूंक मार देंगे अपनी गवर्नमेंट जॉब को। सो अब आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अब अभी बिलीव नहीं बन रहा है क्या, एक गवर्नमेंट जॉब पर्सन है, उन्होंने कैसे डिसीजन लिया यार, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना? और मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट 2 से 3 दिन में अगर वास्तव में आप सीरियस हो अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए पीछे भागना चाहते हो, तो प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। बस जबरदस्त तरीके से अब आपको एक सिंगल डिसीजन लेना है। ऐसा ना हो कि ये डिसीजन लेने में थोड़ी सी आपको देरी हो जाए, आप कमी हो जाए कहीं, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप फॉरवर्ड का पार्ट शायद बनकर भी ना बन पाओ, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सो अभी आज डेट है अपनी 12, है ना? और चाहते हो अगर आपके अपने बिजनेस को शुरुआत करना बढ़िया तरीके से 2cc लेवल से, तो वैसे अपनी 2cc समथिंग 38 to 40 थाउजेंड में होती है, बट अभी जो अपने 2cc का अमाउंट है, कॉम्बो एक परचेस करना होता है, अगर वो कॉम्बो परचेस आप करते हो तो समथिंग आपकी 2cc 30,000 रुपए में कंप्लीट हो सकती है। बट ज्यादा टाइम नहीं है उसके लिए, अपने पास 2 से 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, 14-15 तारीख तक। उसको अगर आप कंप्लीट करते हो तो वेलकम है आपका पर्सनल मेंटोरशिप में, उस मैनेजर की, उस सीनियर मैनेजर की ट्रेनिंग में, जो आपका मैनेजर है, जो आपका सीनियर मैनेजर है, राइट? तो किस किस को लगता है कि वाकई में हमें अपने बिजनेस को 2cc से स्टार्टअप करना चाहिए? किस किस को लगता है? जरा आप मैसेज टाइप करोगे, कौन कौन चाहता है कि मैं अपने पर्सनल, जो मेरे सीनियर मैनेजर हैं, पर्सनल ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं? सर कितना करना है, आप अपने एक बार सीनियर से जरूर डिस्कस करें इस चीज के रिगार्डिंग। वैसे अपनी 2cc 30,000 रुपए में हो रही, समथिंग 30,000 रुपए में। ओके, काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है। एक चीज मैं आपको बताऊं,
हर किसी को 2CC करने का मौका नहीं मिलता है, कुछ लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, तो अपने सीनियर के पास जाकर जरूर डिस्कस करना, सर मेरे लिए 2CC का स्लॉट अवेलेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट करना कहीं ना कहीं से, सर रिक्वेस्ट करके आपको जरूर दिल पाएंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डेडिकेशन के ऊपर। और मुझे लगता है शायद किसी भी पर्सन का ऐसा डाउट अब नहीं होगा, मुझे लगता है शायद ऐसा कंफ्यूजन किसी पर्सन को नहीं होगा जो बोले कि सर रोना धोना तो शायद कोई नहीं करेगा। मुझे पता चैलेंजेस हैं, बट उस चैलेंजेस को अगर ऊपर आप बैठते हो तो शायद वो चैलेंजेस खत्म हो सकते हैं, ठीक है। सो बाकी ऑल द बेस्ट, और बेस्ट मैसेज मेरी तरफ से आप सभी को यही है कि जहां से मर्जी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, अपने पैसे को अरेंज करो और 2CC कंप्लीट करो, और मिलते हैं आप सभी से एक पर्सनल मेंटोरशिप में, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, और अपने सीनियर से जरूर डिस्कस करें इस मीटिंग को एंड होने के बाद कि सर मैम क्या मेरे लिए 2CC का स्लॉट अवेलेबल है या नहीं, और नहीं है तो 2-4 रिक्वेस्ट कर देना सर मैम से, वो आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे। और पॉसिबल करना तो अभी कभी वीडियो कॉल पर सर से बात करना, और उनसे एक ही कमिटमेंट करना, सर मैं जो अपना 2CC में पैसा लगा रही हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ, कब तक कवर कर सकती हूँ, कवर कर सकता हूँ, ठीक है। और वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको टाइमिंग बता देंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी, ठीक। और सेशन कैसा लगा वो आप अपने सुपरवाइजर को जरूर सेंड करना वॉइस मैसेज में फीडबैक। चलिए मिलते हैं आप सभी से, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वो कहते हैं ना क्या, एक्शन टेकर और मनी मेकर।